हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन कहाँ से शुरू हुई है? भारत से। हाँ भारत। हाँ भारत, ठीक है, वहीं पे सही है। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित होगा? यहीं पे सही है, साउथ कोरिया। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? शक्तिकांत दास। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। हाल ही में 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को कहां से प्रारंभ की गई है? जम्मू कश्मीर एग्जैक्ट है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाँ सूर्य कुमार यादव सही है। हर्बा लाइफ की विराट कोहली। स्मृति मंधाना। विराट कोहली माइनस सर जी आपका। प्यूमा इंडिया के हाँ हरमनप्रीत कौर यही सही है। गरुड़ एरोस्पेस के MS धोनी है। पेप्सिको के रणवीर सिंह। यूनिसेफ की बताइए नहीं आयुष्मान खुराना है, कुछ ना दीजिएगा, आयुष्मान खुराना है। ठीक। चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाने वाला फूल देवी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड वहीं सही है। चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाने वाला फूल देवी महोत्सव। एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो वंदे भारत का संचालन कर रही है, नाम सुरेखा यादव। हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया है? सिंगापुर। रोमानिया यही सही है कमलेश्वर जी का। 77वें यूएन महासभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? साबा कुरैशी। किस देश के हैं आगे से? हंगरी। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ करने जा रही है? अमेरिका सही है। हाल ही में OPEC 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने किया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री? हाँ रेना बर्नावी। चांद पर जाने वाली पहली महिला? हाँ जाएंगी, अभी गई नहीं है, सही है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लेगियन डी हुनोर से किसे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन, किरण नागर, शशि शेखर और लता मंगेशकर, इनको सबको किया गया था। अप्रैल में किरण नागर को किया गया था। हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? DY चंद्रचूड़। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय? रिकी केज। एल्बम उनका? हाँ बताइए। डिवाइन टाइड। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? कार्तिक सुब्रमण्यम को मिला है। युआन किस देश में सबसे अधिक कारोबार करने वाली मुद्रा डॉलर को पीछे करके बनी है? रसिया माइनस ठीक, कुछ ना लीजिएगा, रसिया सही है। रसिया। हाल ही में संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पहली बार राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया गया था? 2003 में। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? महिला संगठन है सर जी, सुधा शिव कुमार है। सुधा शिव कुमार। महासचिव कौन बने हैं इसके? शैलेश पाठक, ठीक है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? शांति कुमारी। तीनों पेमेंट बैंक ने किस IPL टीम को अपना डिजिटल बैंकिंग साथी घोषित किया है? राजस्थान रॉयल सही है। प्रतिवर्ष विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल सही है। पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल किसे प्रदान किया गया है? जेलेंस्की यही सही है। टाइम दिया करिए सर थोड़ा सा। एबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हाँ लुइस कैफरली वही सही है। तंदूर रेड ग्राम है जो इससे GI टैग मिला है, किस राज्य से संबंधित है ये? तमिलनाडु। तेलंगाना वहीं सही। श्रवण सर जी का। सफेद प्याज कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र। सुंदरजा आम कहाँ से संबंधित है? हाँ रीवा MP यहीं सही है कुलदीप सर जी का। नागरी दुबराज चावल कहाँ का है? छत्तीसगढ़। गोरेलाल सर जी का सही है। वुड कार्विंग कहाँ की है? ये लद्दाख की है। हाल ही में भारत, ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा किस अवधि के लिए जारी किया गया है? 2022 से लेकर 27 तक है, कुछ न दीजिएगा सर जी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है?
किम कॉटन कहाँ की है सर जी? न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड। इसी तरह वनडे में कौन थी? क्लियर पोलोसाक क्लेयर पोलोसाक। देवदीन सर जी एक राउंड की बंद है आपकी। अब रणजी में बृंदा राठी। ठीक है। गांधी सियासत और सांप्रदायिकता किसकी पुस्तक है? ये उस पर बोले हैं। ठीक है। वार एंड वीमेन किसकी है? हाँ एम हसन सही है। आजाद आत्मकथा किसकी है? हाँ ठीक है दे दीजिए। गुलाम नबी आजाद हैं। अम्बेडकर ए लाइफ किसकी है? शशि थरूर सही है। एज गुड एज माई वर्ल्ड ये डॉक्टर करण सिंह की है। नहीं ये उसकी होगी। एज गुड के शैलजा की है। पता नहीं शायद इसमें डिस्टर्ब लिखा है। मुंडकोप निषद किसकी है? आपने क्या बताया है उसका? एज गुड एज माई वर्ल्ड चंद्रशेखर बताया ना आपने। हाँ आपका सही। हाँ सही सही उनका चंद्रशेखर ही सही उनका। विक्ट्री सिटी बता दीजिए किसकी है? सलमान रश्दी और सही है सही है पर मैं पता नहीं ऊपर नीचे लिख गया क्या मेरा। चलिए ठीक है हटाइए। जादूनामा किसकी है? अरविंद 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 मंडलोई की सही है। यहाँ नंबर दे दीजिएगा डी के सर जी को। वो जावेद अख्तर पर आधारित है सरवण सर जी को। ब्रंट शुगर किसकी है? अवनी दोषी की है सर जी। ये डॉलर बहु सुधा मूर्ति की है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम बता दीजिए। हेल्थ फॉर ऑल वहीं सही है रोहित सर जी का। यूरोपियन फुटबॉल संघ यूईएफए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अलेक्जेंडर सेफरिन। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर ठीक है अर्जेंटीना क्लब को मिला है। पता नहीं देख लीजिए। गोल्डन फुट किसे मिला है? हाँ एम्बापे सही है। वहीं पे गोल्डन बॉल किसे मिला है? हाँ मेसी को मिला है। और गोल्डन ग्लव्स किसे मिले हैं? ये मार्टिनेज को मिले हैं। इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये तैयब इकराम बने हैं। इंडिया में कौन बने हैं? ये दिलीप टर्की बने हैं सर जी। एप्पल ने किस भारतीय शहर में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलने की घोषणा की है? मुंबई। फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत की फुटबॉल टीम को कौन से पायदान पर रखा गया है? हाल ही का बता दीजिए। 99 नंबर सही उनका। हाँ वो एक तो अभी जीत गए हैं ना चैंपियनशिप। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर बताना है आपको। हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह है। हार्दिक सिंह। इसी तरह महिला में बता दीजिए। ये सविता पुनिया है। सविता सिंह करके। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की दुनिया के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची में दिल्ली एयरपोर्ट को किस स्थान पर रखा गया है? 9वां सही है। प्रोजेक्ट हाथी के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? सही है। वहीं पे गज मित्र पहल किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल। माइक परियोजना किससे संबंधित है? हाँ हाथी तस्करी रोकने से है। यहाँ दीजिएगा डी के सर जी को। हाल ही में कृषि और बागवानी फसलों के सर्वेक्षण के लिए दृश्य योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? हरियाणा। नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? हाँ सही है। वहीं पे हरियाणा में बनेगा फतेहाबाद में। किस देश ने निवेश नौकरियों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना को प्रारंभ किया है? हाँ बहरीन है सर जी। ठीक है दे दीजिएगा नंबर उनको। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? मैक्स वर्स्टप्पन। संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस सही है। हाल ही में निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस पायनियर ने अपना तियालांग 2 रॉकेट लॉन्च किया है। यह कंपनी किस देश की है? चाइना की है। चाइना की बताया। हाँ ठीक दे दीजिएगा उनको नंबर। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचों के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। न्यूयॉर्क में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 2019 में बना था ये। हाँ 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हाँ साउथ अफ्रीका है। वहीं से ये दादाजी को दे दीजिएगा। नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन किस शहर में हुआ है? कोच्चि में हुआ है। कोच्चि में सर। आईएसए का नवीनतम सदस्य देश? कांगो गणराज्य सही है। यहीं पे अब ऑस्कर अवार्ड बताने हैं आपको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? मिशेल यो सही है। अभिनेता?
ब्रेंडन फ्रेजर। ब्रेडन फ्रेजर, यही सही है, देवीदीन सर जी को दे दीजिएगा। पीएम ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का शुभारंभ कहां से किया है? बांदीपुर। कर्नाटक से ही बता तो रहे हैं, वो बांदीपुर है, ठीक है, पर्टिकुलर बांदीपुर मिल जाता है। हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु कहां से लॉन्च की गई है? केरल। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला? केरल। जयपुर। कोल्लम है, कोल्लम, ठीक है, बाकी माइनस है सब। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी है? हाँ, तेजपुर असम बेस से। गुरुलाल सर जी का बिल्कुल सही है। 2023 में महानतम स्थानों में शामिल भारत के 2 स्थान? लद्दाख और मयूरभंज, सही है। वकीलों के संरक्षण हेतु कानून बनाने वाला पहला राज्य? राजस्थान। दादाजी का सही है, दादाजी को नंबर दे दीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? यूपी, सही है। ई खरीद में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला पहला राज्य? त्रिपुरा। गुरुलाल सर जी सही है। हाल ही में नासा ने टेम्पो उपकरण कहाँ से लॉन्च किया है? केप कैनेडी। ये सर जी फ्लोरिडा से मिला है, फ्लोरिडा से। कुछ न दीजिएगा। नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट कौन बने हैं? एसी चारणिया, वहीं सही है, डीके सर जी का। और नासा के चीफ साइंटिस्ट कौन बने हैं? ये सर जेरेमी फरार हैं। क्या हुआ? माचिस नहीं हमारे पास। फोसवाल का साहित्यिक पुरस्कार किसने जीता है? किसे दिया गया है, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत बायोटेक, सही है यहीं पे। हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहां स्थापित करने की घोषणा की है? हिंगोली, महाराष्ट्र। पास बोलते जाइएगा भैया। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बना है? एमपी में बना है, वहीं सही है, गुरुलाल सर जी का। दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर आधारित टेलीकॉम नेटवर्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला बॉक्साइट सीआरएम किसने विकसित किया है? कोई एजेंसी है, नाल्को प्लस बार्क है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल, वहीं सही है दादाजी का। इसकी थीम क्या थी? एक स्वस्थ एक परिवार, 1 हेल्थ 1 फैमिली। अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस? 15 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस? 23 मार्च। अंतरराष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस? 30 मार्च है सर जी। अप्रैल का लिखा हुआ है, लेकिन वो मार्च में आता है ना, इसीलिए। एमपी के कौन से हस्तशिल्प उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग मिला? कई हैं, छोड़ दीजिए इसे। फ्रांस में आयोजित आर्यंस मास्टर बैडमिंटन 2023 का विजेता कौन बना है? प्रियांशु राजावत, वहीं सही है। चेंज कर लें। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध बता दीजिए। P²/2m, सही है। गति ऊर्जा का व्यंजन बता दीजिए। हाँ ठीक है। इसी तरह स्थितिज ऊर्जा का बता दीजिए। mgh, सही है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है केल्विन में? 6000 केल्विन, वहीं सही है, सर जी का, केएन सर जी का। सूर्य से प्रति सेकंड निकलने वाली ऊर्जा कितनी होती है जूल में? 4×10⁻26 जूल। ठीक है, दे दीजिएगा नंबर। 3.86 × 10⁻26 जूल मिला है। कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध बता दीजिए। ये होता है स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी m/r²। प्रथम श्रेणी के उत्तोलकों का यांत्रिक लाभ बता दीजिए कितना होता है? हाँ, तीनों हो सकता है। डीके सर जी को दीजिएगा नंबर। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलकों का बता दीजिए इसी तरह यांत्रिक लाभ। एक से कम होता है। ये इनका हमेशा 1 से अधिक होता है, ठीक है। और तृतीय श्रेणी वालों का 1 से कम होता है। मशीन की दक्षता का सूत्र बता दीजिए। मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन यांत्रिक लाभ। नहीं, सुन लीजिए, मशीन द्वारा किया गया कार्य बटे मशीन को दी गई ऊर्जा गुणे 100 होता है। चलिए, हेलीकॉप्टर के आविष्कारक बता दीजिए। वहीं सही है दादाजी का, 18 ओह मिशन। रेजर सेफ्टी रेजर के यानी कि
जिलेट सही है। थोड़ा सा मतलब टाइम देकर बोलिएगा डीके सर जी। मोटरसाइकिल की बता दीजिए इसी तरह। जी डैमलर है, जी डैमलर बताया। वो स्कूटर के हैं ब्राड सा। कहाँ के थे जी डैमलर? जर्मनी। जर्मनी के थे, सही है। पैरासूट एजी, पैरासूट किसने बनाया था? ग्रीन चार्ट। एजी गार्नेल मिला है सर जी। मशीन गन जेम्स पकल। जेम्स पकल। कब बनाई थी इन्होंने मशीन गन? 1718 में बनाई थी इन्होंने, 1718। टेलीफोन किसने बनाया था? हाँ, ग्राहम बेल और एंटोनियो म्यूची दोनों मिलते हैं। एक इटली के थे, ग्राहम बेल अमेरिका के थे। ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया था? एडिसन। सही है, एडिशन। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन सीवीरो। ठीक है, वाटरमैन। मुद्रण यंत्र किसने बनाया था? जॉन गुटेनबर्ग, सही है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? संजक बल। ससंजक बल, सही है। गैसों में ससंजक बल का मान कितना होता है? नगण्य। सही है, उनका नगण्य वहीं पे। अच्छा, यहाँ बोल रहे क्या कोई? ठीक है, देख लीजिए कि चाबी के कार्डिंग दे दीजिएगा नंबर। ताप में वृद्धि करने पर पृष्ठ तनाव में क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाएगा। घट जाएगा, सही है। पृथ्वी के निकट समुद्र तल से कितनी ऊंचाई जाने पर वायुमंडलीय दाब लगभग 1 सेंटीमीटर पारा दाब कम हो जाता है? 165। और कोई? 110 मीटर है, 110 मीटर सर जी। तुंगता मापी यानी अल्टीमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये निर्द्रव वायु दाब मापी के सिद्धांत पर कार्य करता है सर जी। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। आगे से नाम बता दीजिए। यांत्रिक और अयांत्रिक। ठीक है, डी के सर जी को दे दीजिएगा। यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। ये होती है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनके खोजकर्ता बताने गामा किरणों के। हर्शल। बैकुरल है, बैकुरल। कुलदीप भाई साहब ने बोला, दे दीजिएगा नंबर इनको। एक्स के रंजन। पराबैंगनी के रिटर, जिन्होंने बोला वो सही है उनका। दृश्य विकिरण के न्यूटन। अवरक्त विकिरण के हर्शेल। लघु रेडियो तरंगों के, ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंगों के लघु रेडियो तरंगों के हेनरिक हर्टज होते हैं। ठीक है। दीर्घ रेडियो तरंगों के, हाँ ये है मार्कोनी। सूक्ष्म रेडियो तरंगों के, ये कोई भारतीय वैज्ञानिक थे बोस करके। हाँ। अब आपके बताना माध्यम है, चाल बताना है ध्वनि की। CO2 में 260 सही है। वहीं पे वायु में 332 श्रवण सर जी का सही है। भाप में 100 डिग्री सेल्सियस पर 405 छोटेलाल सर जी का सही है। अल्कोहल में 1213। हाइड्रोजन में 1269। पारे में 56-40। और कोई 1450 है पारा में सर जी। एल्युमिनियम में 64-20 गुरुलाल सर जी सही। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन क्या है? हाँ, मोनोक्रोटोफस सही है सर जी का। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? सोना। एंजियोप्लास्टिक क्या साफ करने की एक प्रक्रिया है? एंजियोप्लास्टी, ये अवरुद्ध हृदय धमनी साफ करते हैं इससे। ठीक है। मिश्र धातु है, कुछ बताना है। डेल्टा मेटल किसका किसका संगठन होता है? ये CuZnFe मिला है सर जी डेल्टा मेटल का। कॉन्स्टेंटन इसी तरह बता दीजिए। CuNi मुद्रा धातु इसी तरह बता दीजिए। नहीं नहीं सर जी। और CuSn और P मिला है, P मीन्स फास्फोरस। मैग्नीशियम का बता दीजिए इसी तरह। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। सोल्डर का बता दीजिए इसी तरह। PbSn सही है। वहीं पे मुंज मेटल का बता दीजिए। CuZn होता है सर जी, कुछ ना दीजिएगा। लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? भौतिक या रासायनिक? रासायनिक सही है। वहीं पे कृंतकनाशी रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड वहीं सही गुरुलाल सर जी का। ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानता किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रांगे की मिली है सर जी, रांगा लिखा है मेरे में। सिन गैस किसे कहा जाता है? CO+H2, CO+H2 कहते हैं। CCl4 का रासायनिक नाम बता दीजिए। सही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अन्य नाम क्या है इसका? पायरीन कहते हैं।
हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन एपिडिक एसिड संघनन से कौन सा पॉलीमर प्राप्त होता है? ये नायलॉन 66 है। ये नायलॉन किससे बनती है? पॉलीएमाइड से बनती है। आरडीएक्स का पूरा रूप बता दीजिए। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। सही है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। अन्य किस नाम से जानते हैं इसे? ठीक है, साइक्लोनाइट है, लिखा है मेरे में। जिन्होंने बोला हो तो दे दीजिएगा, ना बोला हो तो रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, गैलन समानता किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? सही है, वो बता तो रहे हैं डी के सर, सुन लिया करिए थोड़ा सा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है? कैपिटल जी की है, यही सही है देवदीन सर जी का। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा है। एक डायोप्टर कितने मीटर के होता है? हाँ, 1 मीटर इनवर्स के होता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जैसा जी टैकोमीटर मिला है मेरे में। जहाजों में क्या मापने के लिए ई लोकेशन का उपयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई। सही है। वहीं पे ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर है, ओडोमीटर। यात्रा की दूरी स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर। नूरी साल क्या है? अरे 1 वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला है, ये पता नहीं ग्रुप डी में आया था कहीं। एक पुलिस 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा, 0। सही है। वहीं पे यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? उसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु पर निहित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऊंचाई पर। कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था पर करती है सर जी। कौन सी ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दादा क्या बता बोला है आपने? हाँ सही है, उनका दादाजी को नंबर दे दीजिएगा। सही टाइम दिया करिए थोड़ा सा। एक गोल आंतरिक कोनों को क्या कहते हैं? फिलेट कहते हैं, फिलेट। रेल पथ में फिश प्लेट का काम क्या है? को जोड़े रखना। दोनों पटरियों को जोड़ना है। वहीं से सुरेश सर जी। इंजन से पावर अवयवों को शिथिल करने की प्रयुक्ति का नाम बता दीजिए। एक क्लच होता है, क्लच। भौतिक तुला किस नियम पर कार्य करता है? और कोई? समानांतर बल के नियम पर। किसी वस्तु के द्रव्यमान मापन किसका मापन कहलाता है? जड़त्व है, जड़त्व का मापन। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी है? विद्युत ऊर्जा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? हाँ, हेनरी कैवेंडिश। वहीं सही है, गुरुलाल सर जी का। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किन पर लागू होता है? वस्तुओं के किसी भी युग्म पर, मतलब दो वस्तुएं होनी चाहिए। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं, इंग्लिश में बॉयन फोर्स कहते हैं। बिरलीकरण कहाँ होता है? जहाँ वायु दाब उच्च हो या निम्न हो, इस तरह बताना है, बताइए। हाँ, जहाँ निम्न हो। सही है। संपीड़नों का निर्माण किस स्थान पर होता है? जहाँ वायु दाब उच्च हो। आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? ठीक है, T = 1/u, राइट है। ठीक है। काल अवधि है, काल अवधि को क्या कहते हैं? आवृत्ति n। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। तरंग लंबाई को आमतौर पर किस ग्रीक अक्षर से दर्शाया जाता है? लैम्डा। वहीं सही जी का। किसी स्थान में तरंग के एक दोलन को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? ठीक है, तरंग का समय काल या आवर्त काल। बैंडेड का आविष्कार किसने किया था? एर्ल डिक्सन ने किया था, एर्ल डिक्सन। मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर। यूएसबी का आविष्कार किसने किया था? अजय भट्ट ने किया था। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? गामा रेज। गामा रेज, वहीं से डेट हो गया। अब गामा रेज निकलती हैं। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ क्या होता है?
कंप्यूटर टोमोग्राफी सही है, कंप्यूटर टेस्टिंग लिखा है मेरे में। किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि द्रव्य को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? आइंस्टीन। आइंस्टीन। एटीएम के आविष्कारक बता दीजिए। हाँ, जॉन शेफर्ड हैं, जॉन शेफर्ड बर्नेस। गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था? क्रोम। गॉड पार्टिकल का नाम क्या है? गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसान कहते हैं इसे। परमाणु पायल का उपयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? हाँ, वर्नर वॉन ब्राउन सही है उनका, वर्नस वॉन ब्राउन। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? विवर्तन। सुन लीजिएगा, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का है। श्रवण सर जी को दे दीजिएगा एक नंबर। अतिचालकता का प्रमुख लक्षण क्या है? उच्च घनत्व होता है। उच्च पारगम्यता होता है, पिछली बार बताया सर जी आपने। किसी आवेशी चालक का संपूर्ण आवेश कहाँ स्थित होता है? उसके केंद्र पर नाभिक का उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। किसी आवेशी चालक का संपूर्ण आवेश। बहुत छोटे समय को मापने हेतु किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ी। आणविक घड़ी का करते हैं सर जी? नहीं, आई हुए क्वेश्चन है सब, ग्रुप डी में यही सही करवाए थे, बिल्कुल छठे छठाई लिखे हुए हैं। किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण कैसा होता है? सूक्ष्म वाला अवरक्त होता है, अवरक्त सर जी, गर्म भट्टी से। चंद्रशेखर सीमा किन पर लागू होती है? खगोलीय पिंडों पर। खगोलीय पिंडों जैसे नाम बताने हैं। सूर्य हो गया। हाँ, सितारा, हाँ, तारों पर ही लागू होती है, ठीक है। पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। हाँ, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, वहीं पे सही है। जीपीएस का पूरा नाम बता दीजिए। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पालिशदार चावल में किस विटामिन का अभाव होता है? B1। विटामिन B1 सही है। चलिए, NH3 बनाने की हैबर विधि में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक? अमोनिया। पॉलीपेट नाम। माइनस इन का, आपका भी माइनस डी के सर जी। लोहे का चूर्ण है, लोहे का चूर्ण, Fe सही है उनका। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में? गर्मिलमुना। गर्मिलमुना। क्लोरीन बनाने की डीकन विधि में? क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड है, छोटे लाल सर जी सही है, बोला ना आपने? हाँ, उनका सही है। ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनाने में? जाइमेस करते हैं। दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में? लैक्टिक वैसिली है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में? हाइड्रोजन। निकेल उत्प्रेरक का करते हैं। स्नेहक तेलों में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? C17 से लेकर C20 तक। किसी भी देश की नागरिकता पाने वाला पहला रोबोट? सोफिया सही तो है, बोलना चाहिए। राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर MP। परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है सर जी। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में है। भारी जल बोर्ड? ट्राम्बे। सही है उनका, ट्राम्बे मुंबई। नाभिकीय ईंधन परिशाला? हैदराबाद। हैदराबाद सही है उनका, परिसर है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ स्थित है? मुंबई। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड? जादूगोड़ा। विकिरण और आइसोटॉप प्रौद्योगिकी बोर्ड? मुंबई। बताया क्या आपने? दे दीजिएगा नंबर, अच्छे से बोला करिए, अच्छे से बैठ जाइए पहले आप पोजीशन में। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? कोलकाता। कलकत्ता, यही सही है, GRSE। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहाँ स्थित है? कानपुर। ये कोलकाता में है सर जी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। अब कुछ तत्व हैं, उनके खोजकर्ता बताना है आपको। मैग्नीशियम के? डेवी। कैल्शियम के? डेवी। आंशिक दाब का नियम किसने दिया था? डाल्टन। डाल्टन सही है। परासरण दाब का नियम? बर्कले। पोलोनियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी, मैडम क्यूरी। सहसंयोजकता की खोज इसी तरह लुइस। हाँ, यहाँ सही है, DK सर जी का। अपवर्जन का सिद्धांत किसने दिया था? पाउली। द्रव्यमान संरक्षण का नियम? हाँ, लिवाइजर है। परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? मोजले सही है। तरंग अभियांत्रिकी की खोज किसने की थी? डी ब्रॉगली है, डी ब्रॉगली। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? हाँ हाँ सही है, जॉन डाल्टन। तमता का नियम किसने दिया था?
कनुपात, ओस्टवाल्ड ओस्टवाल्ड सही है। अनिश्चितता का नियम किसने दिया था? हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग। क्लोरीन की खोज किसने की थी? सीले, सीले। भारी जल की खोज? वासबार्न और हाँ, यूरे और वासवर्न ने की थी। हीलियम की खोज? लोकियर सही है। ऑक्सीजन की खोज? प्रिस्टलियम सीले। सोडियम की खोज? डेवी, वही सही है श्रवण सर जी का। पोटेशियम की खोज? डेवी, डेवी ने की थी, सही है। रेडियम की खोज? आदम क्यूरी, हाँ सही है उनका, क्यूरी। क्यूरी दंपति हैं, पति पत्नी दोनों थे। थोरियम की खोज? बर्जेलियस सही है। यूरेनियम की खोज अच्छा बता दीजिए। क्लैप्रोथ सही है। 2 नंबर दीजिए उनको जिन्होंने भी बताया। चलिए अच्छा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बता दीजिए। NaHCO3 होता है, सही है। धावन सोडा का बता दीजिए इसी तरह। हाँ वही सही है उनका, सही है। सर जी टाइम दीजिए, आपके एक राउंड की नहीं बंद कर देंगे अभी। सोडा इसके बता दीजिए इसी तरह। सोडा ऐसे सर जी Na2CO3 होता है, इसमें हाइड्रोजन के मतलब जल के अणु नहीं होते हैं। फिटकरी का बता दीजिए इसी तरह। आप इनकरेक्ट। हाँ ठीक है, सही है। लॉफिंग गैस का बता दीजिए इसी तरह। N2O सही है। कार्बोरंडम का बता दीजिए। Al2FO, Al2O3, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड लिखा है, SiC लिखा है इसमें। Al2O3 भी कहीं कहीं वो किसी और का होता है क्या? हाँ वो कोरंडम का होता है, ठीक सही। एल्केन का समान सूत्र बता दीजिए। सही है उनका। एल्कीन का बता दीजिए इसी तरह। सही है। एल्काइन का बता दीजिए। सही है। कांच का सूत्र बता दीजिए। अच्छा 2 नंबर है। SiO2, ठीक नहीं होता है, कांच का सूत्र नहीं होता है, ठीक सही। क्योंकि कांच मिश्रण होता है ना। सर्वोत्तम श्रेणी का कांच क्या होता है? नाम बताना है पायरेक्स, ऑटोक्रोमिक कांच होता है। और बता दीजिए। जेना कांच होता है, जेना कांच। संसार का 80% सल्फर उत्पन्न करने वाले यूएसए के 2 शहरों के नाम बता दीजिए। संसार का 80% सल्फर लुसियाना और टेक्सास हैं। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का सूत्र बता दीजिए। H हाँ H3PO2। काले हीरे को बोल्ट के अलावा अन्य किस नाम से जानते हैं? कार्बोरंडम, और कोई कुछ ना दीजिए कि कार्बोनेडो कहते हैं। कृत्रिम हीरा को सर्वप्रथम किसने बनाया था? मियांसा सही है। कुलनान हीरे में कितने कैरेट होते हैं? 3032 होते हैं। कोहिनूर में कितने होते हैं? 186 कैरेट होते हैं। मोसाइक गोल्ड किसे कहते हैं? स्टेनस सल्फाइड को कहते हैं और पेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है। फाउंटेन पेन की निब की टिप बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? प्लैटिनम, प्लेटिनम सही है। हाइड्रोलिथ किसे कहते हैं? किताब होता है। ये कैल्शियम हाइड्राइड को कहते हैं हाइड्रोलिथ, वो हाइड्रोलिक होता है। नाइट्रोलियम किसे कहते हैं? कैल्शियम साइनामाइड को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन धातु का संगठन बता देना है। इलेक्ट्रॉन एक धातु होती है एक प्रकार की। Mg होती है, Zn होता है, Cu होता है। उपयोग हवाई जहाज और मोटर गाड़ी के ढांचा बनाने में किया जाता है इसे। मैग्नीशियम का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.75 होता है। कुछ अयस्क हैं, धातु बतानी है अब आपको। कैल्वेराइट का, सोना, सोना का सही है। सिल्वेनाइट, सोना, सोना। सीडेराइट, लोहा, लोहा सही है डीके सर जी का। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का। ग्रीनोकाइट, कैडमियम, कैडमियम। जिंकाइट, जिंक का, जिंक का है, वही सही है। कैलामाइन, यह भी जिंक, ये भी जिंक का। नेटिव सिल्वर, सिल्वर का, सिल्वर का। भाप अंगार गैस किसका किसका मिश्रण होती है? CO+H2, CO+H2, इसी को सिन गैस कहते हैं, इसके पहले पूछा था मैंने। वायु अंगार गैस किसका किसका मिश्रण होती है? CO+N2, CO+N2, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, वही सही है। एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? 96,500, हाँ 96,500 मिल जाएगा उनको, एग्जैक्ट 96,494 होते हैं। गैसीय विसरण का नियम किसने दिया था?
ग्राम ग्राम ने कब दिया था? 1642 माइनस है आपका सर जी 1883 में दिया था। गैस का अवस्था समीकरण क्या होता है? अवस्था समीकरण पी बराबर आर टी होता है। नहीं नहीं, अवस्था समीकरण है वो, ठीक है, पी बराबर आर टी ही होता है। जहाँ आर की वैल्यू क्या होती है? आर इक्वल टू क्या होता है? 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। निलंबन के कणों का आकार बता दीजिए कितना होता है? सेंटीमीटर में बताना है। ठीक है, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है तो 3 आ जाएगा उसी में। वास्तविक कणों का आकार बता दीजिए इसी तरह। ये अब आपका माइनस हो गया सर जी, 10⁻⁸ से कम होता है और -5 में जाएंगे तो बड़े हो जाएंगे, फिर वो अधिक जाएगा। ठीक है, पीएच मान बताने। नींबू का पीएच मान 2.2, रेंज भी चल जाएगा। सिरका का 2.4, वहीं सही है। शराब का 2.8 है, बताया आपने। ठीक, वहीं दादाजी को दे दीजिएगा। इस तरह टमाटर जूस का बता दीजिए। 4.6 होगा। ये सर जी कुछ ना दीजिएगा, 4.4 तक मिलता है, 4 से 4.4 तक। बियर का बता दीजिए इसी तरह। 4 होता है। बियर का सही इनका 4 से 5 मिलता है। कॉफी का बता दीजिए। ये 4.5 से 5.5 तक मिलता है। मानव मूत्र का बता दीजिए। 6 सही है। मानव लार का बता दीजिए। 4.4 चाबी किसके पास थी? बताया है ना आपने, सही है अब आपका। बाकी जिन्होंने आगे बोला हो, एक राउंड की चाबी बंद है। मानव रक्त का बता दीजिए। 7.4 7.4 ठीक है। दूध का बता दीजिए। 6.4 होता है। श्रवण सर जी को नंबर दे दीजिएगा, इनको कुछ ना दीजिएगा। क्षार फिनाप्थिलीन को कैसा रंग देते हैं? क्षार गुलाबी देते हैं, गुलाबी, नीला नहीं देगा। किन्हीं 2 हाइड्रा अम्लों के नाम बता दीजिए। H2SO4 हो गया और HCl हो गया। ठीक है, गोरेलाल सर जी को एक नंबर दे दीजिएगा। सर जी आपको माइनस है। H2SO4 नहीं होता, हाइड्रा अम्ल नहीं होता है वो। देख ले, सुन ले, कौन कौन से होते हैं? HCl होता है, HBr होता है, HI होता है, HCN होता है। जब ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में होता है तब रिएक्टर को क्या कहते हैं? परमाणु पाइल कहते हैं। अधिक पुरानी चट्टानों की आयु मापने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग। और बताइए। ये पोटेशियम आर्गन डेटिंग है। ये औसत आयु बराबर सूत्र बता दीजिए। हाँ, रेडियो विखंडन वाले में अर्ध आयु बटे 0.693 होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की औसत आयु किसे कहते हैं? विखंडन स्थिरांक के व्युत्क्रम को कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतीक बता दीजिए। एन होता है, एन, वहीं पे सही छोटे लाल सर जी का। द्विगंशी क्वांटम संख्या किसी तरह बता दीजिए। एल सही है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी तरह। एम सही है। सर चाबी देख के थोड़ा सा बोलिए अभी। चक्रण क्वांटम संख्या किसी तरह। एस। वाशराउंड सर जी बताया ना आपने, छोटे लाल सर जी के एक राउंड की बंद है। तो प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के योग को क्या कहते हैं? ठीक है, न्यूक्लियन भी कहते हैं वैसे। एवोगाड्रो संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से। द्रव्यमान संख्या को ए से। गोरेलाल सर जी का सही है। परमाणु क्रमांक को जेड से करते हैं। आसवन विधि का पहला प्रक्रम क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। हाँ, वाष्पन कहलाता है, सही है। तो दूसरा प्रक्रम क्या कहलाता है? हो जाएगा संघनन। संघनन हो जाएगा, सही है। फ्लूइड लिक्विड किसे कहते हैं? गैस को कहते हैं, गैस को फ्लूइड लिक्विड। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व ऑक्सीजन का प्रतिशत बता दीजिए। 21%, 49%। वहाँ सही है, दादाजी का बिल्कुल एग्जैक्ट मिला है, 46.71%। सिलिकॉन का बता दीजिए इसी तरह। 27 बता रहे हैं क्या? नहीं, 27.69 है, तो ठीक है, उनका सही है, इतना नहीं चलता। एल्यूमिनियम को बता दीजिए इसी तरह। 8% है, सही, 8.07% है। 7 से 8 तो नहीं लिखा इसमें, एग्जैक्ट लिखें जितने भी लिखा डाटा। लोहा का बता दीजिए इसी तरह। 5% सही है। कैल्शियम को बता दीजिए। 3%। हाँ, 3.65%, कुछ ना दीजिएगा। सोडियम का बता दीजिए इसी तरह। हाँ ठीक है, 2.75% मिलता है, कुछ ना दीजिएगा।
मानव शरीर में तत्वों की औसत मात्रा इस तरह बतानी है। ऑक्सीजन बताना है, ये 65.6%। हाँ 65% लिखा एग्जैक्ट, लेकिन आप ले लीजिए नंबर, आपने एग्जैक्ट बताया होगा, कहीं से पढ़ा होगा आपने। कार्बन की इसी तरह बता दीजिए, कार्बन की मात्रा 18% सही है। हाइड्रोजन किसी तरह 10%। 10%, नाइट्रोजन किसी तरह 8%। 3% होती है सर जी, और बची हुई बता दीजिए। कैल्शियम की 2% होती है। किस गुण के कारण कांच को एक अक्रिस्टलीय ठोस या अतिशीतित द्रव माना गया है? ये समदैशिकता है, समदैशिकता। एल्युमिनियम की एक एफसीसी इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं? 4 होते हैं, सही है। आयतन का सीजीएस मात्रक बता दीजिए। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आयतन का बताइए, और बताइए गलत इनका। सेंटीमीटर क्यूब। आपका भी गलत है, और बताइए। मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर सीजीएस में मात्रक। अशुद्ध जल की मोलरता बता दीजिए। अशुद्ध जल की 55.56 होती है सर जी। ये साम्यावस्था पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होता है? हाँ 0 होता है। जल के जमने की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किस तापक्रम पर स्वतः अग्रसारित नहीं होती है? 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। जल के लिए औसत आबंध एंथैल्पी, अरे ये तो बहुत कुछ हो जाएगा। हेस के नियम का आधार क्या है? कोई ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है ये। जल का आयनिक गुणनफल कितना होता है? 10 की पावर -14 होता है जल का आयनिक गुणनफल। पदार्थों के बीच होने वाली टक्करें जो उत्पाद बनाती हैं क्या कहलाती हैं? प्रभावी टक्करें कहलाती हैं, प्रभावी टक्करें। चीनी का पूर्ण जल में तीव्रता चीनी का चूर्ण जल में तीव्रता से घुलता है, जबकि टुकड़ा धीरे धीरे घुलता है, क्यों? उसके कणों के आकार के कारण छोटे होते हैं। चूर्ण अवस्था में पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। ठीक है, एग्जैक्ट ये मिलता है। कणों का आकार भी दिए होता है ऑप्शन में, लेकिन सही नहीं करवाता वो। हाँ, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या कितनी होती है? 0.005 से 0.001 होती है। इसी तरह हीमोग्लोबिन के 0.03 होती है। उत्प्रेरण के अधिशोषण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? फैराडे ने। हमेशा सिग्मा बंध बनाने वाले तत्व का नाम बता दीजिए। हमेशा सिग्मा ये हाइड्रोजन बनाएगा। हाइड्रोजन बनाएगा, सही है।